हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद युवराज। दोस्तों, आज 12 सितंबर है और आज मैं आपको लेकर आया हूँ 12 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया है? तो इसका आंसर है प्रीति सूदन। चलिए इनके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। प्रीति सूदन भारतीय पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं। जो प्रीति सूदन है वो पूर्व भारतीय स्वास्थ्य सचिव हैं। आइए WHO के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस एड्रेनॉम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इस रेल सेवा के तहत किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जैसे कि किसानों की फल सब्जियों को ले जाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956, और इसकी राजधानी अभी अमरावती है, पहले हैदराबाद थी, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, और इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट 25 हैं और राज्यसभा सीट 11 हैं तथा विधानसभा सीट 175 हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में ही नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। जो समुद्री तट रेखा जो भारत की सबसे लंबी है वो गुजरात राज्य की है, और दूसरी सबसे लंबी है वो आंध्र प्रदेश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी। ये जो श्री सिद्धारूपा स्वामी जी थे वो भारतीय हिंदू गुरु थे। आइए कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है, और उसके मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, और उसके गवर्नर वाजुभाई वाला हैं, और जो इसरो का मुख्यालय है जो कि बेंगलोर में है वो कर्नाटक राज्य में ही है, और कर्नाटक राज्य के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। कर्नाटक राज्य की लोकसभा सीट 28 हैं, राज्यसभा सीट 12 हैं, और विधानसभा सीट 224 हैं, जो कि पहले 225 थी, और इसके 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सी पार्थसारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना, और ये जो सी पार्थसारथी हैं वे रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। चलिए तेलंगाना राज्य के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। इसकी राजधानी हैदराबाद है, और इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के हैं, और इसके गवर्नर तमिसिलाई सदरराजन हैं, और तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना राज्य के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है, और तेलंगाना राज्य का राजकीय पशु हिरण है, और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर जिसे पलापित्ता कहते हैं, और राजकीय वृक्ष जमी चेटू है। तेलंगाना राज्य के 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। तेलंगाना राज्य की लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 119 हैं। तेलंगाना राज्य की प्रमुख झीलें हुसैन सागर और नागार्जुन सागर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? पूनम खत्री ने जीता है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। विश्व एक पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट खेल है। भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, और ये हरियाणा राज्य की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं। तो ये नए चेयरमैन बने हैं वो हैं परेश रावल। और ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है, एक थिएटर प्रशिक्षण संस्थान है और जो परेश रावल हैं वो एक अभिनेता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो किया है महिंद्रा फाइनेंस ने। महिंद्रा फाइनेंस की स्थापना 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष रमेश अय्यर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? तो वो राज्य है अयोध्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, एनएसडीसी ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वो की है लिंक्डइन के साथ। लिंक्डइन एक अमेरिकी व्यापार और रोजगार ऑनलाइन सेवा कंपनी है जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती है। लिंक्डइन की स्थापना 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके वर्तमान सीईओ रायन रोसलैंकी हैं। एनएसडीसी की फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है तथा इसके एमडी और सीईओ मनीष कुमार हैं। किसने पीएम संपदा योजना और ई गोपाल ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। पीएम संपदा योजना का उद्देश्य देश भर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। ई गोपाल ऐप का उद्देश्य पशुपालकों को अपने उत्पादन बढ़ाना है, पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो वो किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विश्व स्तर पर शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है और इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और डीसी की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किन दो देशों के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता को वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया है? तो वो दोनों देश है फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। इंपोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। भारत की तरफ से बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाल ने की है। फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है। इसकी राजधानी पेरिस और करेंसी यूरो है और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो वो किया है रूस ने। इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत की तरफ से इस बैठक का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। प्रहलाद जोशी केंद्र कोयला और खान मंत्री हैं। आइए रूस के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल है। इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और इसके प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया है? तो वो किया है बांग्लादेश ने। इंपोर्टेंट पॉइंट है, नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। अब बांग्लादेश के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है और इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से छूता है। वो 5 राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।